हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। ये जो हमारा आर्ट एजुकेशन का पेपर है तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका इंग्लिश, हिंदी और जीएस का जो पार्ट है वो हम सोल्व कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग और कंप्यूटर। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लुप्त जो संख्या है वो बतानी है कि इनमें कौन सा जो संख्या है वो यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले देखिए अब देखिए ए से हम बी पे जाएंगे, ठीक है, तो +1। उसके बाद जी से के देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा +4। और के से जो पी है उस पे जाएंगे तो ये हो जाएगा +5, यानी कि 1, 4, 5, यानी कि बीच में दो संख्या है तो ये 2 और 3 आ जाएगा। तो बी से सी डी, यानी कि यहाँ पर एक संख्या हमें मिल गई है डी +2, और डी से हम जी पे जाएंगे यानी +3। उसके बाद देखते हैं सेकंड एन पी टी वी एक्स। तो एन से हम पी पे जाएंगे, ये दोनों हमारी कट हो गई हैं, ठीक है, हमें पता चल गया पहला अक्षर जो है वो हमारा डी आएगा। तो एन से पी पे अगर हम जाएंगे तो एन ओ और पी, यानी कि +2, ठीक है। फिर टी से वी पे अगर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा टी यू और वी, यानी कि +2, वी एक्स यू वी डब्ल्यू एक्स, यानी कि +2, यानी कि 2 की जो हमारी सीरीज है वो चल रही है। तो इसका जो नेक्स्ट है यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू आर, ठीक है। तो आर आ रहा है हमारा, यानी कि जो सेकंड है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो थर्ड भी देख लेते हैं। टी से अगर हम आर पे जाएंगे तो इसमें जो है ये हमारा इधर से चलेगा, ठीक है। ये आप अगर करना चाहें तो देख लेना। जे से एल पर जाएंगे -2, एल से एन जाएंगे -2, तो -2 वाली सीरीज हमारी चलेगी। तो इसका नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एन ओ पी और क्यू का विवाह ए बी सी डी ई इसी क्रम में नहीं से होता है। बी का विवाह न तो एन से होता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एम एन ओ पी और क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले है कि बी का विवाह न तो एन से होता है और न ही ओ से होता है। तो बी जो है वो ना तो एन से होगा, ये जो नहीं है वो लिख रहे हैं, ठीक है, ना तो एन से होगा और ना ही ओ से होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि एन और क्यू का विवाह ए और सी से नहीं होता। एन और क्यू का विवाह ए और सी, ए एन और क्यू, एन ए और सी से नहीं होता। ए और सी, ठीक है, तो ये नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एम और ओ का विवाह सी और डी और ई से नहीं होता। एम का विवाह सी डी और ई से नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है लाइन है हमारा पी और क्यू का विवाह बी और ई से नहीं होता। पी और क्यू का विवाह बी और ई से नहीं होता। तो इनमें पूछा है कि बी का जो विवाह है वो किससे हुआ। तो देखिए बी का इसमें भी बी आ रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सिर्फ एम ही बचता है जिसमें कि बी नहीं है, यानी कि जो बी है उसका विवाह हुआ है एम के साथ। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक कथन दिया गया है और उसकी 2 कार्रवाई दी गई हैं। कार्यस्थल पर उत्पीड़न के अधिकांश मामले रिपोर्ट नहीं होते, तो इसकी कार्यवाही क्या करनी चाहिए। कार्यस्थल पर उत्पीड़न संबंधी समिति की रिपोर्ट के नियमित रूप से लेखा परीक्षण को अनिवार्य किया जाना चाहिए। कार्यस्थल पर उत्पीड़न संबंधी समिति को कार्यस्थल पर कार्य करने के वातावरण के बारे में सभी कर्मचारियों से फीडबैक लेना चाहिए। तो लेखा परीक्षण को अनिवार्य किया जाना चाहिए, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनका फीडबैक लेना चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है
मोहित ने एक दुकान से सर्दी में पहनने वाली 5 वस्तुएं स्वेटर, मफलर, जूते, जैकेट और दस्ताने खरीदे। स्वेटर जो है वो मफलर से महंगा है, तो साथ साथ सोल्व करते जाते हैं। तो स्वेटर जो है हमारा, स्वेटर जो है वो मफलर से महंगा है। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, या मफलर से महंगा है, ठीक है। उसके बाद जैकेट जो है वो स्वेटर से महंगा है, तो जैकेट जो हमारा वो स्वेटर से महंगा हो गया, लेकिन जूतों से सस्ता है। तो जूते ये आ गए हमारे, जूतों से सस्ता है। जूते मफलर से महंगे हैं, यानी कि मफलर हमारा ये आ गया, ये जूते महंगे हैं, ठीक है, ये महंगे ही हैं। उसके बाद है मफलर जैकेट से सस्ता है, मफलर जैकेट से सस्ता है, ये सस्ता है, नीचे ही है, ठीक है। उसके बाद दस्ताने सबसे सस्ते हैं, तो यहाँ पर आ गए हमारे दस्ताने। 1 2 3 4 5, 5 हो गई। इन 5 वस्तुओं में सबसे महंगी वस्तु क्या है? जूते। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पी क्यू का पुत्र है। तो सबसे पहले पी जो है वो यही बना लेते हैं। पी जो है वो, एक सेकेंड, पी जो है वो क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र है। उसके बाद क्यू तो एम बहनें हैं, यानी कि ये दोनों फीमेल हैं। उसके बाद एस जो है वो एम की माता है, ये एस ये इसकी माता है, ये दोनों बहनें हैं तो ये इसकी भी माता हो गई। उसके बाद टी जो है वो एस का पुत्र है, ये टी इसका पुत्र है, यानी कि इन दोनों का, ये दोनों फीमेल है, ये इसका पुत्र है, यानी कि ये इन दोनों का भाई हो गया। टी का पी से संबंध पूछा है, इसका पी से संबंध पूछा है, बहन का लड़का है, यानी कि ये मामा हो गया। तो मामा आपका ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है कि यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम माने, कि ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। यदि हमें पता है कि, मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस होता है। तो अब इसमें क्या माना है, यहाँ अगर हम पूछेंगे नॉर्मली तो यहाँ हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व, ये हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो अब इसने बोला है कि यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम माने, ये यहाँ उत्तर आता है तो उत्तर और पश्चिम हो जाएगा यहाँ पे। दक्षिण को दक्षिण पूर्व माने, दक्षिण को दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व माने, से सभी दिशाओं को इसी तरह बदला जाए तो पूर्व के लिए कौन सी दिशा होगी। अब अगर हम इसी सीक्वेंस में चल रहे हैं तो यहाँ हमारी उत्तर दिशा हो जाएगी, फिर यहाँ हमारी पूर्व दिशा हो जाएगी, यहाँ हमारी दक्षिण हो जाएगी और यहाँ हमारी पश्चिम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इसी तरह से हम चलेंगे। तो अब इसने माना है कि पूर्व के लिए कौन सी दिशा होगी, तो यहाँ पूछा है, ये आपका पूछा गया है कि यहाँ पर आपका कौन सा आएगा, तो ये आ जाएगा उत्तर और पूर्व। ये यहाँ उत्तर है, यहाँ पूर्व है, तो इनके बीच में कौन सी है, उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूथ फेस्टिवल के लिए 5 लड़कों KLMN और O तथा 4 लड़कियों PQRS में से 5 छात्रों का चुनाव किया जाना है, निम्नलिखित शर्तों पर किया जाना है। तो निम्नलिखित शर्तों पर किया जाना है कि जो K है वो S के साथ नहीं होना चाहिए, M और Q को अलग नहीं किया जा सकता, N और Q एक साथ नहीं होने चाहिए, R P और L एक साथ खुश नहीं है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा QSKL, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक कोड लैंग्वेज में विलन को YLNOCP के रूप में लिखा जाता है तो फ्लावर को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए, जो W है, W से अगर हम Y पे जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा, I से जो हम L पे जाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। उसके बाद L से हम N पर जो थर्ड नंबर है N पर जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा,
एल से वापस हम ओ पे जाएंगे तो +3, यानी कि +2 +3 +2 +3 ये वाला सीक्वेंस चल रहा है। तो फ्लावर का अगर आप करके देखेंगे तो फ्लावर का आपका हो जाएगा HOQZGU। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है, तो इनमें से पूछा गया है कि इनमें से आप कौन सा शब्द नहीं बना सकते। तो नोबल भी आप बना सकते हैं, स्टेन भी आप बना सकते हैं, स्टोन भी आप बना सकते हैं, लेकिन नेशन नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें 2 N आ रहे हैं और इसमें आपको एक ही N देखने को मिल रहा है। तो आपका जो 4 नंबर है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न लंबाई के 5 मर्दों P, Q, R, S और T में से दूसरा सबसे लंबा पर्दा कौन सा है। अच्छा, पर्दों में से, सॉरी, टी एस से लंबा है किंतु क्यू एस से छोटा है। क्या पूछा है, टी एस से लंबा है, टी एस से लंबा है, ठीक है, किंतु क्यू एस से छोटा है, क्यू जो है वो एस से छोटा है, ठीक है। आर जो है वो टी से लंबा है, टी से लंबा आर है, किंतु पी सबसे छोटा है, तो यहाँ हो जाएगा पी। तो दूसरा सबसे लंबा पर्दा कौन सा है, तो ये आपका टी हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये कथन पूछे गए हैं कि उत्तर देने के लिए कौन से पर्याप्त हैं, तो दोनों ही चाहिएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तभी हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। तो सेकंड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक अभिकथन और तर्क दिया गया है कि पेट्रोल बड़ी आसानी से आग पकड़ लेता है और पेट्रोल पानी में घुलनशील नहीं है। तो ये दोनों ही राइट है, लेकिन इनकी जो डेफिनेशन की गई है, व्याख्या की गई है, एक्सप्लेनेशन है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 6 विशेषज्ञ के P, M, R, S, T और K चर्चा के लिए एक षड्भुजाकार मेज के चारों तरफ उसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, ओके, तो ये 6 हमारे कॉर्नर हो गए हैं। तो सबसे पहले इसमें पूछा गया है, ये सेंटर की तरफ सबका फेस है, तो M, K तथा R के बीच में बैठा है। तो जो M है वो M जो है वो K और R के और R के बीच में बैठा है, ठीक है। उसके बाद जो P, T तथा S के बीच में बैठा है, T जो है, सॉरी, P जो है वो T और S के, P जो है, यहाँ मान लो P बैठ गया, तो यहाँ T और S ये बैठे हैं। तो K S के दाईं ओर बैठा है, K जो है वो S के बाईं ओर। तो देखिए ये S के लेफ्ट साइड में हो गया, क्योंकि सबका फेस इस साइड है, तो ये इसके लेफ्ट में हो गया। T के विकिरणन यहाँ कौन बैठा है, तो T के विकिरणन यहाँ पर आप देखेंगे तो K बैठा है, तो K इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये एक कथन दिया गया है, ठीक है, और उसका निष्कर्ष है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, जैसे कि E, B, A और C। तो अब देखिए इसका जो निष्कर्ष अगर हम देखें तो B से C, ठीक है। तो अगर हम B से C की तरफ जाएंगे तो हम जा सकते हैं। देखिए जिस साइड से ये जो फेस है, अब सिंपल सी बात है कि जिस साइड से एक खुला हुआ मुंह है उस साइड से हम दूसरे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर हम C से इस साइड जाएंगे जहाँ पर ये नैरो दिखता है, मतलब ये सकरा वाला जो बंद दिखता है, उस साइड से हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो हमारा जो ए से अगर हम ई पे, ए से ई पे, देखिए अभी मैंने कहा है
कि जो आप ये ध्यान रखिए कि सिंपल सी बात कि जहाँ पर ये आपको बंद दिखता है उससे आगे आप नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ पर आपको ये खुला हुआ दिखता है तो मतलब आप जा सकते हैं। तो ए से अगर हम ई पे जाएंगे तो यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन हम बी से जाएंगे तो देखो ये भी खुला हुआ और इस साइड भी खुला हुआ है, यानी कि ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हमारा सही है, केवल ए, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है ए बी का अर्थ है ए बी की बहन, इसका अर्थ है कि ए बी की माता है, और इसका अर्थ है कि ए बी का पति है। तो दिए गए पी क्यू आर एस में से पी का एस के साथ, एस का पी के साथ क्या संबंध है? तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये इसकी पुत्री हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है 7 पाठ्यक्रमों ABCDEFG के साथ एक कार्यक्रम तैयार किया जाना है, और ये कार्यक्रम कुछ शर्तों के साथ पेश किया जाता है। ए पाठ्यक्रम को सी पाठ्यक्रम के बाद एकदम बाद में पढ़ाया जाना है। तो यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो लाइन है कि ए पाठ्यक्रम को सी पाठ्यक्रम के एकदम बाद में पढ़ाया जाना है। इसको ए पाठ्यक्रम को सी पाठ्यक्रम के बाद में, ए को सी के बाद में, ठीक है, जस्ट बाद में आ गया। उसके बाद है उसी क्रम में डी पाठ्यक्रम और सी पाठ्यक्रम के बीच में एक, सी तो हमारे पास ऑलरेडी है तो यहाँ पर हम डी लिख देते हैं, यानी कि इसके बीच में हमारे अभी हमारा एक और आएगा। उसके बाद है ई पाठ्यक्रम को डी पाठ्यक्रम के पहले, किंतु एकदम पहले नहीं पढ़ाया जाता। तो डी भी हमारे पास है, तो यानी कि एकदम पहले नहीं पढ़ाया जाता, हम बीच में एक स्पेस छोड़ देते हैं, यानी कि ई हमारा यहाँ आ गया। उसके बाद एफ पाठ्यक्रम को दूसरे स्थान पर, यानी कि मान लो हम इसे पहला मानते हैं तो इसे हम दूसरा मान लेते हैं, ये दूसरे स्थान पर आ गया। जी पाठ्यक्रम को सबसे अंत में पढ़ाया जाना है, तो ये हमने यहाँ पर जी रख लिया है। पहले स्थान पर किस पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाना है? अब देखिए हमारे एक संख्या मिसिंग है, आपका हो जाएगा बी, ठीक है ना, बी नहीं है तो यहाँ हम बी को प्लेस कर देंगे। तो EF ABCDEFG, ओके, सातों हमारे जो वो आ गए हैं। तो अब आपसे पूछा है कि पहले स्थान पर आपका है ई को, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये बहुत इजी सा है कि एक संख्या दी गई है आपको, मतलब वर्ड दिए गए हैं तो इनको रीअरेंज करना है आपको। तो ORLSA, तो इनका जो सीक्वेंस है वो आपको सही करना है, व्यवस्थित क्रम में इसको लगाना है। तो देखिए इसका बन जाएगा सोलर, SOLAR, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा नंबर सेकंड, 41352। नेक्स्ट है कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं कि सभी गुलाब चमेली हैं। तो सभी जो गुलाब है ये हमारा रोज़ हो गया और ये हमारा लिली हो गया, ठीक है। सभी चमेली लिली हैं, तो सभी चमेली जो है वो भी ये हमारी चमेली हो गई, ये हमारी लिली हो गई। उसके बाद पूछा है कि इसका जो निष्कर्ष है कि कुछ गुलाब चमेली हैं, कुछ गुलाब चमेली हैं, कुछ गुलाब नहीं, ये तो सभी गुलाब हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कुछ लिली गुलाब हैं, कुछ लिली गुलाब हैं, तो ये जो पार्ट है, ठीक है, जो लिली है उसका ये पार्ट है, ये गुलाब है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है किसी कूट भाषा में गन एंड रोज को ABC के रूप में लिखा जाता है, रोज एंड वाटर को CAD के रूप में, वाटर एंड गन को DCB के रूप में लिखा जाता है। तो इस भाषा में रोजेस को के लिए क्या कूट है? तो ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें आप इसको सोल्व करेंगे, बहुत इजी है ये। गन एंड रोज, तो रोज के लिए, गन के लिए आप इसको पूरा लिख के देखेंगे, आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक सेकेंड। गन एंड रोज ABC
उसके बाद है रोज एंड वाटर, CAD। उसके बाद है वाटर एंड गन, DC और B। तो आपसे रोज का पूछा है तो सबसे पहले देखिए गन और गन, इसमें पहले एंड देख लेते हैं क्योंकि एंड तीनों में ही है, तो तीनों में एक कॉमन वर्ड देख लीजिए, C। तो ये C भी कट जाएगा, C कट जाएगा, C कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए गन फर्स्ट में भी है और फोर्थ में भी है, तो B और B और B भी हमारा कट हो जाएगा। उसके बाद वाटर के लिए W और W सेकंड और थर्ड में है, यानी कि D हमारा कट हो जाएगा, और रोज़ के लिए हमारा बच गया A। तो यानी कि ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो रोज़ के लिए हम यूज़ करेंगे A। उसके बाद नेक्स्ट है, एक यहाँ पर क्यूब दिया गया है, तो ये वेन डायग्राम है, तो इसमें आपको नंबर दिए गए हैं, तो अपोजिट बताना है इनका। तो एक के अपोजिट क्या होगा, तो एक के अपोजिट आपका हो जाएगा इसमें नंबर 5। तो इसमें पूछा है कि एक डॉट के अपोजिट कौन सा होगा, तो इसका राइट हो जाएगा नंबर 5। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, एक वेन डायग्राम दिया गया है, तो इसमें बताना है आपको रिलेशनशिप बतानी है हिंदी, इंग्लिश और लैंग्वेज। तो हम सबको पता है कि जो हिंदी और इंग्लिश है वो लैंग्वेज ही है, यानी कि लैंग्वेज का ही पार्ट है। तो देखिए ये जो वेन डायग्राम है ये हमारी जो लैंग्वेज हो गई, लैंग्वेज ये हमारी हिंदी और ये हमारी इंग्लिश, तो 4 नंबर इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा जो 10 क्वेश्चन है वो आ जाते हैं हमारे कंप्यूटर के। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कंप्यूटर की शब्दावली में MBPS डैश की लोकप्रिय यूनिटों में से एक है, तो MBPS का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटरनेट स्पीड। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर में AI का क्या अर्थ है, तो कंप्यूटर में AI का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि किसी ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया प्रस्तुति को बनाने में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ऑडियो वीडियो बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट है गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज और मोजिला फायरफॉक्स किसके लोकप्रिय उदाहरण हैं, तो ये सब आपके वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट है किसी MS वर्ड डॉक्यूमेंट के एक स्थान से कुछ सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने और उसी डॉक्यूमेंट में किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट संयोजन है, तो ये है आपका Ctrl+X और Ctrl+V, ऑप्शन नंबर 4। नंबर 6 है आपका निम्नलिखित में से आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आने का खतरा किस माध्यम में सबसे कम है, तो ये हो जाएगा आपका जब हम स्कैन करते हैं तो उसमें सबसे कम वायरस आने के जो चांस है वो होते हैं, बाकी पेन ड्राइव, ईमेल अटैचमेंट और कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक म्यूजिक फाइल का मानक फाइल विस्तार नहीं है, तो नहीं है पूछा है आपके क्वेश्चन नंबर 7 में, तो ये हो जाएगा आपका .pdf, ठीक है। ये PDF जो है वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स की होती है, ना कि म्यूजिक की, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के रूप में अधिक लोकप्रिय नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑडियो CAD। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पासवर्ड को मजबूत बनाने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस सुझाव को नहीं मानना चाहिए,
क्वेश्चन नंबर है ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 9। तो किस सुझाव को नहीं मानना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगी यह एक शब्दावली शब्द एवं एक उपयुक्त नाम हो, हमारे पूर्ववर्ती पासवर्ड से बिल्कुल भिन्न हो, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, बार बार एक ही को रिपीट नहीं कर सकते हम। इनमें कोई फ़ोन नंबर या महत्वपूर्ण तारीख शामिल ना हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। अपर केस लोअर केस वर्णों संख्याओं चिन्हों का आयोजन हो। ठीक है, तो नहीं मानना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वेब प्रोटोकॉल शब्दावली में HTTPS का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल स्ट्रीम। तो ये था हमारा जो फर्स्ट पेपर है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा आर्ट एजुकेशन का सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।